इंडोनेशिया। अंजलि। हरिओम भैया जी। हरिओम हरिओम, कैसी हो? बहुत अच्छी हूँ भैया। हम्म। मुझे बस वही याद आ रहा था कि लास्ट कभी कुछ परेशानी जैसे बीच बीच में कुछ कुछ छोटा मोटा आता रहा, तो फिर यही याद आ रहा था कि आपने बोला था, मैंने पूछा था एक्चुअली कि आप साथ रहोगे ना। हम्म। तो आपने बोला था कि अगर एक बार हाथ पकड़ता हूँ तो छोड़ता नहीं हूँ। तो हम्म। बस वो एक चीज जो है ना एकदम पक्की हो गई है हम्म। कि हाथ तो आप छोड़ोगे नहीं और कोई परिस्थिति फिर कुछ हिला नहीं सकती है। अब तुम छुड़ाना भी चाहोगी तो भी नहीं छोड़ेंगे। दोनों तरफ नहीं नहीं, विश्वास रहे। ये विश्वास है भैया। भगवान से संबंध जो एक बार जुड़ता है, इसमें छूटने छुड़ाने की कोई गुंजाइश होती ही नहीं है। क्योंकि ये संबंध बाहरी हो, स्वार्थ के आधार पर हो, तो इसमें छूटने छुटाने की बातें आए। ये संबंध है विश्वास का, ये संबंध है हृदय का, ये संबंध है निष्काम प्यार का। इसलिए इसमें ये कभी भी संभावना ही नहीं है। बल्कि तुम एक दृष्टांत हमेशा याद रखा करो कि जब शिष्य ने 4 पैर देखे थे, गुरु को पूछा था, गुरु ने कहा था 2 तेरे 2 तेरे भगवान के, और कोई हालत आई 2 ही पैर दिखे। शिष्य को शंका आ गई, ये 2 पैर तो मेरे हैं, भगवान के कहाँ हैं? गुरुजी हंसने लगे, बोले ये 2 पैर भगवान के ही हैं। तो गुरुजी मैं कहाँ हूं? बोला तू उनकी गोदी में है। हमेशा ये दृष्टांत याद रखा करो। कोई भी हालत आती है ना, जब बच्चे पर, बच्चा नहीं भुगतता, उसको माँ भुगतती है। पता होगा, तुम लोग घर गृहस्थी में रहते हो, जब तुम्हारे बच्चे छोटे थे तो वो तो बुखार में भी आराम से सो गया, तुम सारी रात गोदी में लेके बैठे हो, टेंशन में बैठे हो, परेशान हो रहे हो, उलझ रहे हो, दुखी हो रहे हो। तो कौन भुगतता है हालत? हालत को भुगतती है माँ। ऐसे ही जिस भगवान ने तुम्हें जन्म दिया, जीवन दिया, कोई भी परिस्थिति आती है, तुम नहीं पार करते, भगवान पार करता है। और परिस्थिति बीतने के बाद कभी तुम एक्सपीरियंस करके देखना, इस बात को अनुभव करना, तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं नहीं था, सच में कोई और आके उस हालत को सहन करके चला गया। मैंने सहन नहीं किया, कोई सहन करके चला गया। कौन था वो मेरा भगवान था, जिसने मेरे पे आंच नहीं आने दी, जिसने मुझे दुखी नहीं होने दिया, जिसने मुझे हलचल में नहीं आने दिया, जिसने मेरा हाथ थामा हुआ था, जिसकी कृपा से हालत कब पार हो गई मुझे खुद ही पता नहीं चला। तो यही एक सच्चाई है कि जब तुम शरण में आ जाते हो तो भगवान योगक्षेम का भार उठा लेता है। कितना तूफान आया, गोपी ग्वालों को थोड़ी पता चला। भगवान ने उन सबको तो गोवर्धन के नीचे स्थान दे दिया, गोवर्धन अपनी उंगली पे उठा लिया, और सारा तूफान का समय गुजर गया। इंद्र संग जंग भी भगवान की है, उनके साथ नहीं होने दी जंग। वो क्रोध तो निकाल रहा है कि इन्होंने कृष्ण के कहने पर मेरी पूजा बंद की है, अब मैं इन सबको डुबा दूंगा, परेशान कर दूंगा। लेकिन भगवान फ्रंट में खड़े हो गए, उन्होंने गोपियों ग्वालों को इंद्र से जंग नहीं करने दी, जंग भगवान ने की। यही भगवान की करुणा है। हमारे जो प्रारब्ध के भी कष्ट आते हैं, उनसे जंग भगवान कर जाता है आके। भोगे बिन तो छूटे नहीं, कर्म गति बलवान। लेकिन भगवान की कृपा देखना, वही जंग करता है, वही हालतों को दूर करता है। हमारी पीठ पे तो तकिया लगा देता है, किस्मत का कोई डंडा आ भी पड़े हम तक चोट नहीं आने देता है। यही कृपा है भगवान की, यही मेहरबानी है भगवान की। इस मेहरबानी को हमेशा महसूस करें। हाँ भैया, ये महसूस तो होता है हमेशा कि कोई शक्ति तो साथ में है। जैसे कभी मन में कुछ निगेटिव आ भी जाए ना, या कुछ जैसे आपसे गलत कर्म करने होने वाला हो, शायद ये करूं कि ये करूं, तो मतलब जैसे अंदर से कुछ आवाज आती है जो रोक लेती है
कि मतलब वो गलत होने नहीं देती है। मन में विचार आता है गलत सही का, लेकिन मैंने महसूस किया है कि कोई है जो अंदर से बोलता है कि नहीं ये करो। लेकिन भैया एक चीज अभी भी शंका है मुझे, कि जैसे अभी मैं देखती हूँ कि बहुत बार ऐसा होता है कि विचार नहीं है। पहले जैसे मेरे चलता था कि अब ये करना है, शाम को ये करना है, कल, मतलब विचार काफी समय ऐसा होता है कि विचार नहीं चल रहे हैं, शांति की स्थिति है, लेकिन उस शांति में आनंद नहीं है। मतलब मन शांत रहता है लेकिन बहुत खुशी नहीं रहती है। तो ये क्योंकि क्या जो आज आपने बताया था वही सब, आज आपने इसी प्रश्न का जवाब दिया था एक्चुअली सत्संग में शुरू देखो, में। एक बात ये भी है कि जो ये शांति आनी शुरू होती है ना, अभी इसमें कहीं ना कहीं प्रैक्टिस चल रही है। अभी स्थिति तो नहीं हुई है, अभी आप अभ्यास में हो। सूक्ष्म मन में खेचले हैं, लेकिन आप अपने को ज्ञान से बनाए जा रहे हो। तो जब तक वो पूरा शांत नहीं होगा अंदर से, आनंद नहीं उठेगा। अभी पहले बादल बनेंगे, फिर घुटन होगी माहौल में, फिर बरसेगा पानी, फिर आनंद होगा। तो अभी तो बादल बनने की स्थिति चल रही है, इसमें हल्की हल्की सफोकेशन रहेगी, लेकिन खराब नहीं है। इस स्थिति में धीरजता रखो। और ट्रैक सही है, है, रास्ता सही है, जो चल रही रास्ता हूँ सही है, उसी को रास्ता आगे। बिल्कुल सही है, मार्ग बिल्कुल ठीक है, अभ्यास आपका बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो ये सूक्ष्म मन में थोड़ी हलचल है, कोई बात नहीं, इसको चलने दो, ये आपको रिलैक्स कर देंगे आगे जाके। ठीक है? हाँ, थैंक यू भैया, ठीक ठीक बहुत है। बहुत थैंक यू। गॉड ब्लेस यू बेटे।